हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सैफी डेली वर्कआउट्स टाइम में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 20 वीडियो कर दी है, जहां पर क्या किया गया है 200 वर्ड्स मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि एसएससी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, उन्हें हमने वहां पे क्या किया है, कवर किया है। अगर आप वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, डेली बेसिस पर आपकी तैयारी हो रही होगी। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। एक साथ नहीं, आपको भी अगर अब भी आप देखना शुरू करते हैं तो डेली बेसिस पर आप क्या कीजिए, एक ही वीडियो देखिए ताकि डेली बेसिस पर आपकी तैयारी अच्छी हो सके। शब्दों को एक साथ दिमाग में स्टोर नहीं किया जा सकता, ये बात मुझे और आपको हम सबको मालूम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बगैर किसी देरी के आज का सेशन शुरू करेंगे। हमारा पहला शब्द है आज लैकानिक। लैकानिक क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषण के तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त, मतलब ब्रीफ, शॉर्ट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, इफेक्टिवली कट शॉर्ट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब संक्षिप्त एक बहुत ही अच्छा शब्द है इसको बयान करने के लिए, समझाने के लिए। सिनोनिम्स क्या है? पर्यायवाची, कंसाइज, क्रिस्प, ब्रीफ, ये सभी इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द है। द मैनेजर्स लैकनिक लेटर टू द डिसमिस्ड एम्प्लॉइज लेफ्ट देम फीलिंग वेरी एंग्री एंड हर्ट। मतलब मैनेजर का जो संक्षिप्त लेटर था उन एम्प्लॉइज के लिए जिन्हें डिसमिस कर दिया गया था, उनको उसने क्या किया, उस लेटर ने क्या किया, गुस्से से भर दिया और उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई। ओके, तो ये था आज का हमारा पहला शब्द लैकनिक, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त। एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके सिनोनिम्स हैं कंसाइज, क्रिस्प, ब्रीफ, ये सब इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। आज के सेशन का दूसरा शब्द देखते हैं। बहुत कॉमन वर्ड है लेकिन एसएससी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषण के तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध। ओके, एक्यूरेसी वर्ड आपने सुना होगा। कंफर्मिंग एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टू फैक्ट और टू अ स्टैंडर्ड और परफॉर्मिंग विद टोटल एक्यूरेसी, ये सभी अर्थ आते हैं यानी कि शुद्ध के या एक्यूरेट के अर्थ में, कि यानी कि चेक करना कि जो चीज जिस तरीके से की जानी चाहिए थी वो उसी तरीके से की गई है, सबको उसी तरीके से रखा गया है जिस तरीके से रखा जाना चाहिए, तो वही असल में वहां पे एक्यूरेट कहा जाता है। इसका सिनोनिम क्या है? प्रिसाइज है। अकाउंट्स हैड ऑल फिगर्स एक्यूरेट, मतलब अकाउंट्स के अंदर जो भी संख्या है, फिगर्स है, वो क्या है, शुद्ध है, सही है, अपनी जगह पर करेक्ट है। तो ये था आज के हमारे सेशन का दूसरा शब्द एक्यूरेट। एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया जाता है, इसका अर्थ होता है शुद्ध। प्रिसाइज इसका क्या है, इसका सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची शब्द है। आज के सेशन का तीसरा शब्द देखते हैं, कंडम। कंडमनेशन वर्ड आपने सुना होगा। कंडम यूज किया जाता है एज अ वर्ब, मतलब क्रिया के तौर पर। अर्थ क्या होता है? निंदा करना, टिप्पणी करने में निंदा करना, मतलब नेगेटिव रिमार्क्स को हम क्या बोलेंगे, निंदा करना बोलते हैं। डिक्लेयर और जज अनफिट फॉर यूज और हैबिटेशन, है ना, मतलब ये कहना कि ये ठीक नहीं है। निंदा करना, किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना नेगेटिव सेंस में, तो वो क्या कहलाता है, कंडमनेशन कहलाता है या कंडम करना कहलाता है। सिनोनिम्स देखिए, क्रिटिसाइज, पनिश, डिनाउंस, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द है। आई कंडम दिस सेंसलेस वायलेंस, मतलब यानी कि ये सेंसलेस जो वायलेंस है उसको क्या करता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे अगर आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ते हैं, या न्यूज चैनल में देखने को मिलेंगे अगर आप इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखते हैं। तो यह था आज का हमारा तीसरा शब्द। आज के सेशन का चौथा शब्द क्या है? सॉलिटरी। सॉलिटरी क्या है? एज एन एडजेक्टिव यूज होने वाला शब्द है और नाउन भी। अकेला ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगा, और सन्यासी एज अ नाउन इसका यूज किया जाता है। अकेला एडजेक्टिव के तौर पर और सन्यासी नाउन के तौर पर और एडजेक्टिव के तौर पर अकेला। बीइंग द ओनली वन, सिंगल एंड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, मतलब अकेला हो जाना, अकेला रहना, दूसरों से कट जाना, अलग हो जाना, ये सब सॉलिटरी के अर्थ में आता है। सिनोनिम्स देखिए, लॉनली, सिंगुलर, दोनों क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, हेमचंद्रा मतलब हेमचंद्रा
यानी कि उसकी वाइफ की डेथ के बाद, देहांत के बाद, मृत्यु के बाद हेमचंद्रा लेड अ सॉलिटरी लाइफ, उसने एक ऐसी लाइफ मतलब अकेले रहने वाली, अकेले जिंदगी गुजारने वाली लाइफ को यानी चुन लिया फॉर ओवर 30 ईयर्स, मतलब और इस जिंदगी के साथ वो 30 ईयर्स जिया भी, हॉली डिवोटिंग हिमसेल्फ टू रीडिंग एंड राइटिंग, और ये पूरा जो टाइम था 30 सालों का उसने पढ़ने और लिखने में ही लगा दिया। तो यह था आज का हमारा चौथा शब्द, आपको याद रखना है। सॉलिटरी एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है और एज ए नाउन भी यूज किया जाता है। नाउन के सेंस में हम सन्यासी इसका अर्थ लेंगे और एडजेक्टिव के तौर पर आप अकेला इसका अर्थ लेंगे। तो यह था आज के सेशन का चौथा शब्द। पांचवा शब्द देखते हैं एंगिश। एंगिश क्या है? दुख या पीड़ा, नाउन के तौर पर यूज किया जाता है। एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस है ना, बहुत ही ज्यादा जब दिमागी क्या हो, आदमी परेशान हो तो उसे हम एंगिश बोलेंगे। उस सिचुएशन को, उस दुख को, उस पीड़ा को हम एंगिश यूज करेंगे, एंगिश वर्ड का यूज करेंगे उस सिचुएशन के लिए, उस स्थिति के लिए। सिनोनिम्स क्या है? अगनी, एक्ट, सोरो, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम्पल, टीयर्स ऑफ एंगिश फिल्ड हर आईज, यानी कि जो दुख के आंसू थे उसने, यानी कि दुख के आंसुओं ने उसकी आंखों को भर दिया, दुख के आंसुओं ने उसकी आंखों को भर दिया, या दुख के आंसुओं से उसकी आंखें भर आई। ओके, तो यह था आज का हमारा पांचवा शब्द एंगिश। एक नाउन होता है, दुख पीड़ा इसका अर्थ होता है। आज के सेशन का छठा शब्द देखते हैं, कैंटेंक्रस। ओके, कैंटेंक्रस ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है झगड़ालू। झगड़ालू आप समझ गए होंगे, बात बात पर झगड़ने वाला। हैविंग अ डिफिकल्ट एंड कंट्रेरी डिस्पोजिशन, मतलब जिसकी बनती ना हो बल्कि वो क्या करता हो, बात बात में लोगों से झगड़ता हो, ऐसे को क्या बोलेंगे? कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस या ग्रस, ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन गिवन है डिक्शनरी में। सिनोनिम्स देखिए आप, क्वारलसम, क्वारल यानी झगड़ना होता है, और जो झगड़ालू होता है उसे हम इंग्लिश में क्वारलसम भी बोलते हैं। ही इज गेटिंग अ बिट कैंटेंक्रस इन हिज ओल्ड एज, मतलब वो अपने बुढ़ापे में क्या हो गया? झगड़ालू हो गया। आप जानते ही हैं कि ओल्ड एज में जो लोग होते हैं, मतलब जो बुढ़ापे में जो लोग पहुंच जाते हैं, वो बात बात में चिढ़ने लग जाते हैं, और चिढ़ की वजह से वो क्या है? झगड़ने भी लग जाते हैं। तो ये था आज के सेशन का छठा शब्द, एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया जाता है और इसका अर्थ झगड़ालू होता है। आज के सेशन का सातवां शब्द देखते हैं, कैटास्ट्रोफी। बहुत ही एकेडमिक वर्ड है, आपको याद रखना चाहिए, एकेडमिक है ये। ओके, आपको याद रखना चाहिए। कैटास्ट्रोफी सिचुएशन होती है ना जो एकदम अलग वाली, उनके लिए कैटास्ट्रोफी सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। ओके, नाउन के तौर पर यूज होता है, इसका अर्थ होता है तबाही, आपदा। ओके, एन इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट लॉस एंड मिसफॉर्चून, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, उसे कैटास्ट्रोफी कंडीशन कहा जाता है। सिनोनिम्स देखिए, कैलेमिटी, ट्रेजेडी, डिजास्टर, ये सब इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। एनीवे, जो भी हो, आई विल डू माई बेस्ट टू प्रिवेंट सच ए कैटास्ट्रोफी। ओके, जो भी हो मैं अपना बेस्ट करूंगी इस आपदा को, इस तबाही को, इस संकट को रोकने के लिए मैं अपना बेस्ट करूंगा या बेस्ट करूंगी। ओके, तो ये था हमारा सातवां शब्द। आज के सेशन का आठवां शब्द देखते हैं, कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या होता है? नाउन होता है जिसका अर्थ होता है अपराधी। ठीक है, अ पर्सन सर्विंग अ सेंटेंस इन अ जेल और प्रिजन। ओके, अपराधी किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर साबित हो गया कि वो अपराध करने वाला है, और इसके लिए हम पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं, क्रिमिनल, कल्प्रिट। ये दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आई हैव ऑल द एविडेंस नेसेसरी टू कन्विक्ट दिस यंग क्रिमिनल नाउ, मतलब मेरे पास सारे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं, जो इस यानी कि यंग क्रिमिनल को साबित कर देंगे कि ये क्या है? अपराधी है। मतलब ये साबित करने के लिए कि ये अपराधी है, इसके लिए मेरे पास सभी सबूत है। तो ये था आज के हमारे सेशन का आठवां शब्द। आज के सेशन का नौवां शब्द देखते हैं हम, डिफर। डिफर क्या है? एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है टालना। टालना, इसके होल्ड बैक टू अ लेटर टाइम, मतलब बाद में करने के लिए जब आप किसी चीज को टाल देते हैं, प्रोग्राम को, कोई प्लान है उसको, तो उसे हम डिफर कहते हैं। सिनोनिम्स देखिए, पोस्टपोन बहुत कॉमन वर्ड है, एग्जाम पोस्टपोन होते ही रहते हैं और अभी भी हो रहे हैं। डिले, देर कर देना, ताखीर कर देना, मतलब टाइम पे ना करना,
तो उसके पर्यायवाची शब्द हैं पोस्टपोन और डिले। आई डिफर टू योर जजमेंट इन दीज मैटर्स, मतलब मैं तुम्हारे जो जजमेंट है इन मैटर्स में, इन मामलात में, इन इश्यूज में, तो मैं उनको क्या करता हूं, टालता हूं, मैं उन्हें यानी कि नहीं लेता हूं। आई डोंट टेक इट देम सीरियसली, मैं उन्हें यानी यहाँ पर प्रेफर नहीं करूंगा। तो ये था हमारा 9वां शब्द। अगले लास्ट शब्द को देखते हैं हम, एरनस। एरनस एरर वर्ड सुना होगा आपने, गलती के लिए बोला जाता है, उसी से एज एन एडजेक्टिव यूज होने वाला शब्द है एरनस। एरनस क्या है, गलत अर्थ वाला एक शब्द है। कंटेनिंग और करेक्टराइज्ड बाय एरर, मतलब जिसके अंदर कोई गलती होगी उसे बोलेंगे हम एरनस। सिनोनिम देखिए, फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, ये सभी कॉमन वर्ड है। लेकिन ये कॉमन वर्ड नहीं है। आप एरर को याद रखते हैं, आपको एरर भी मालूम होगा, लेकिन एररनेस आपको याद रखना चाहिए। एररनेस कैलकुलेशंस मतलब गलत नतीजे, गलत नताइज जब होते हैं तो हम बोलते हैं एररनेस कंक्लूशंस। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर नए 10 शब्दों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।